गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th पोयम हमारी एनिमल्स। तो सबसे पहले हम कविता का अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन दिस पोयम द पोएट वियटमैन कंपेयर्स मैन टू एनिमल्स, यानी कि इस पोयम में जो कवि है वियटमैन जो है वो मनुष्य और पशुओं की तुलना करते हैं। ही फाइंड्स दैट मैन लैक्स मैनी वर्च्यूज। अब उनको ये पता चलता है कि मनुष्य जो है उसमें बहुत से गुणों की कमी है। दैट एनिमल्स है, जबकि वो पशुओं में है। द पोएट डिजायर्स टू लिव अमंग द एनिमल्स, और इसीलिए कवि की क्या इच्छा है कि वो पशुओं के मध्य में रहना चाहते हैं। बिकॉज दे आर काम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वो शांत हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, यानी कि आत्मविश्वास है उनके अंदर। दे आर वेल कंटेंटेड, वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन लाइक ह्यूमन बींग्स। और कवि क्या कहता है इस कविता के अंदर कि जो पशु हैं वो कभी पसीना नहीं बहाते और ना ही कंप्लेन करते हैं अपनी हालात के बारे में, जैसे कि मनुष्य हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। दे डू नॉट पोजेस द मैनिया ऑफ पोजेसिंग थिंग्स, और ना ही उनको चीजों को इकट्ठा करने का कोई पागलपन है, यानी कि ये बीमारी नहीं है। जैसे मनुष्य हमेशा इस होड़ में लगे रहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने पास रखूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरे पास हों, तो ये पशुओं में नहीं होता ये मैनिया, ये पागलपन। मैनिया क्या होता है? पागलपन। कहते नो एनिमल्स हैज टू बो टू अनदर ऑफ देयर काइंड, यानी कि ना ही कोई पशु जो है अपने ही जैसे पशु के सामने झुकता है, जैसे कि मनुष्य झुकता है ऐसे पशु नहीं झुकते एक दूसरे के सामने। कहता दे ऑल आर इक्वल, यानी कि ये सब क्या है, इस कविता में क्या कहना चाहता है कवि, वो सब समान है। एंड रिमेन सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट रहते हैं। इसलिए द पोएट हैज अ डीप डिजायर टू लर्न फ्रॉम द एनिमल्स, और इस प्रकार से जो कवि है उसकी बहुत ज्यादा गहरी इच्छा है कि वो पशुओं से कुछ सीखे। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फाल्सहुड, क्योंकि पशुओं के अंदर कोई भी झूठा या बनावटीपन नहीं है। फाल्सहुड क्या होता है? बनावटीपन नहीं है। द पोएट इज मच सरप्राइज एट देयर क्वालिटी, और इसीलिए यही कारण है कि जो कवि है वो उनकी जो क्वालिटीज हैं, यानी कि उनकी जो विशेषताएं हैं, उनसे बहुत ज्यादा सरप्राइज यानी कि हैरान होते हैं। ही वॉन्ट्स टू लर्न देम दो ही हैड ड्रॉप देम केयरलेसली, और इसीलिए जो कवि चाहता है कि वो उनसे सीखें, वो चीजें सीखें जो उसने लापरवाही की वजह से टाल दी हैं। तो अब हम कविता का जो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है, देखो ये हमारा एक समरी टाइप था जो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। तो हमें क्या पता चला कि इस कविता में एनिमल्स जो पोयम है इसमें जो हमारे वर्ड जो वियटमैन जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो पशु हैं वो मनुष्य से बेटर हैं। तो अब हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लाइन पहले क्या है? कवि कहता है आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कवि कहता है कि मैं सोचता हूं, यानी कि मैं ये चाहता हूं कि मैं मनुष्यों से मुड़ के, यानी कि मनुष्यों के पास से हट के मैं पशुओं के पास जाके रहूं। कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कि यानी कि मैं मनुष्यों की जो कंपनी है इसको छोड़ के मैं पशुओं की कंपनी में रहूं, ये कवि की इच्छा है। क्यों रहूं? आगे कवि बताता है, कहता है दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड होता है शांत। क्यों रहूं? क्योंकि वो बहुत शांत है। एंड सेल्फ कंटेंट है, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी कि वो संतुष्ट हैं, आत्मविश्वासी भी हैं, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हैं। आगे कवि कहता है आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। भी मैं क्या करता हूँ, कवि कहता है मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ और बहुत लंबे समय तक इन पशुओं को देखता रहता हूँ। आगे सेकंड स्टांजा में क्या कहता है दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट क्या होता है? पसीना बहाना। वाइन शिकायत करना। कंडीशन होता है अपने हालात, यानी कि कवि कहता है कि जो पशु हैं वो कभी पसीना नहीं बहाते और अपने हालातों के बारे में कभी, जैसे मनुष्य हमेशा शिकायतें करते रहते हैं वैसे ये पशु कभी शिकायत नहीं करते हैं। कहता दे डू नॉट लाई अवेक, और ना ही वो जागते हुए रहते हैं। इन द डार्क, अंधेरे में। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने जो पाप कर्म उन्होंने किए हैं उनके ऊपर वो कभी रोते नहीं है, यानी कि
ये जो पशु हैं कभी भी इंसानों की तरह रात भर जागते नहीं हैं अंधेरे में, और अपने जो बुरे कर्म इन्होंने किए हैं उनके बारे में ना सोचते हैं और ना ही वो रोते हैं जैसे मनुष्य करता है। आगे कवि कहता है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और ना ही ये पशु कभी मुझे परेशान करते। सिक होता है बीमार करना या फिर परेशान करना। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, भी ये जो पशु है वो कभी मुझे भगवान के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करते, यानी कि उनके बारे में मुझे बता के या फिर डिस्कस करके मुझे परेशान नहीं करते हैं। नोट वन इज डिससेटिस्फाइड नोट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। अब यहाँ पे कवि कहता है कि जो मनुष्य हैं उनकी बजाय पशुओं में जो है वो क्वालिटीज बताते हुए कहते हैं कि नोट वन इज डिससेटिस्फाइड, कि इनमें से पशुओं में एक पशु भी ऐसा नहीं है जो संतुष्ट नहीं हो अपनी लाइफ में। कहते नोट वन इज डिमेंटेड होता पागल, यानी कि इनमें से एक भी पशु ऐसा नहीं होता। विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, यानी कि चीजों को इकट्ठी करने की जो होड़ है। मैनिया होता है एक पागलपन, एक बीमारी होती है। ओइंग थिंग्स यानी कि चीजों के ऊपर अपना कब्जा करना, ठीक है। तो इनमें से डिमेंटेड यानी कि कोई भी पशु पागल नहीं होता, चीजों को इकट्ठा करके अपने पास रखने के जो बीमारी है उससे वो ग्रस्त नहीं होता जैसे मनुष्य होते हैं। वो मनुष्यों में क्या होता है, हमेशा होड़ लगी रहती है कि वो चीजों को और ज्यादा चीजों को इकट्ठा करते रहें, बस अपने पास ही उनका जमाव उनको जमा करता रहे। आगे कवि कहता है, नोट वन नील्स टू अनदर, भी जो पशु हैं वो नोट टू हिज काइंड दैट, यानी कि अपनी ही जो प्रजाति है कभी उसके सामने घुटने नहीं टेकते, यानी कि झुकते नहीं है जैसे कि मनुष्य झुकता है। कहता लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो नोट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। भी ये जो पशु हैं उनके जो पूर्वज हैं जो लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब जो हजारों साल पहले रह के जा चुके हैं, यानी कि उनके जो पूर्वज हैं, इनके जो बड़े बुजुर्ग थे उनके पास सामने, ना तो उनके लिए वो रिस्पेक्टेबल हैं जैसे मनुष्य के लिए होते हैं, अपने पूर्वज रिस्पेक्टेबल होते हैं, ठीक है, और उनके बारे में वो सोचते हैं अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, तो इसलिए वो जो है दुखी भी होते रहते हैं उनकी रिस्पेक्ट के बारे में। लेकिन पशु ऐसा नहीं करते हैं, वो उनके अपने जो पूर्वज हैं उनके बारे में ना तो वो ज़्यादा सोचते हैं ना वो उनको रिस्पेक्टेबल मानते हैं, यानी कि उनके सामने कहने का मतलब क्या है, जो पशु हैं उनके अंदर सभी एक समान होते हैं, इसीलिए क्या है वो हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य हैं वो एक समान नहीं मानते, कोई उनके लिए रिस्पेक्टेबल होता है कोई इरिस्पेक्टेबल होता है, इसलिए वो जो है पूरी पृथ्वी के ऊपर वो जो दुखी रहते हैं, क्योंकि जब जहाँ समानता नहीं होगी वहाँ दुख होता है। आगे कवि कहता है, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसलिए कवि क्या कहता है कि इस प्रकार से ये जो रिश्ते हैं वो पशु मुझे अपने दिखाते हैं और मैं भी उनको स्वीकार करता हूँ कि हाँ भाई लाइफ ऐसी होनी चाहिए। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स होता है यादें, निशानियाँ, यानी कि ये जो पशु हैं वो अपनी निशानियाँ जो हैं मुझे दिखाते हैं। टोकन्स मुझे मेरे तरफ लेके, टोकन्स यानी कि अपनी निशानियाँ मुझे दे देते हैं। दे एविंस, और वो क्या करते हैं भाई इसका एविंस करते हैं। एविंस क्या होता है, एविंस मीन्स होता है इशारा। कहता है दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन, यानी कि वो बिल्कुल सीधे रूप से जो उनके जो पोजेशन में है यानी कि उनके अधिकार में है, आधिपत्य में, उसकी तरफ बिल्कुल साफ इशारा करते हैं। किस चीज़ का, जो निशानियां हैं, यानी कि जो मनुष्य की जो निशानियां हैं, वो जो मनुष्य के अंदर जो निशानियां होनी चाहिए वो किसके पोजेशन में है, किसके अधिकार में है, बिल्कुल साफ साफ ये इशारा करते हैं, एविंस करते हैं कि वो पशुओं के पास है। यानी कि जो जो निशानियां, जो गुण इंसान में होने चाहिए वो किस में दिखाई देते हैं, वो पशुओं में दिखाई देते हैं, बिल्कुल प्लेनली इन देयर पोजेशन, यानी कि वो उनके कब्जे में है, यानी कि उनके अधिकार में है। कहता कभी आगे कहता आई वंडर, मैं हैरान हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, यानी कि ये जो टोकन्स, टोकन्स का मतलब यहाँ पे निशानियों से है। कहता आई वंडर, मैं हैरान हूँ, वेयर दे गेट, वे उन्होंने कहाँ से प्राप्त किए, दोज टोकन्स दे, ये निशानियां जो हैं इन्होंने पशुओं ने कहाँ से प्राप्त की। आगे कवि कहता है डिड आई पास दैट विद वे ह्यूज टाइम्स अगो, क्या मैंने ही इनको इनके पास छोड़ दिया था बहुत लंबे समय पहले, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और लापरवाही में मैंने इनको छोड़ दिया था। यानी कि क्या ये वो निशानियां हैं जो बहुत लंबे समय पहले मैंने अपनी छोड़ दी थी।
भी कहीं मैंने तो इनको ड्रॉप नहीं कर दिया था, या फिर क्या ये वो निशानियां हैं जो मैंने अपनी नेग्लिजेंटली क्या होता है, लापरवाही में कहीं इनको छोड़ दिया था। यानी कि जो पशुओं में जो गुण है, कवि कहता है कि ये वो निशानियां तो मनुष्य की हैं, क्या मैंने ही ये निशानियां छोड़ दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अपनी कविता को कंप्लीट किया। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो कवि है वो एनिमल्स को मनुष्यों से बेटर मानता है। बेटर क्यों मानता है? क्योंकि उनमें समानता है, वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, उनमें चीज़ों को इकट्ठा करने की होड़ नहीं लगी होती है, वो सभी अपने जीवन में जो है सुख शांति से और एक सेटिस्फाई लाइफ जीते हैं, इसलिए जो वो बेटर लाइफ जीते हैं और कभी भी ऐसा ही जीवन जीना चाहते हैं। तो दैट्स ऑल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।